कलियुग का जागृत नाम जय गुरुदेव। भाई भाई में प्रेम और मोहब्बत लाने वाला नाम जय गुरुदेव। शराब पर सतयुग लाने वाला नाम जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव का नाम तू गुनगुना, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। जय गुरुदेव का नाम तू गुनगुना, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। कौन जाने कब करवट बदल जाएगी, मौत डायन का कोई भरोसा नहीं। कौन जाने कब करवट बदल जाएगी, मौत डायन का कोई भरोसा नहीं। किस पर करता है भिख मंगे अभिमान तू, एक झटका में तेरी निकल जाए रूह। अब तू गुनगुना, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। जय गुरुदेव नाम को तू गुनगुना, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। सारा होता जगत में जो धन कभी, तो हर चांद ठोकर लगाते नहीं। आप देख रहे हैं ये आश्रम जागीर बोरोली, तहसील रोशेड़ी, जिला धौलपुर। यहाँ पर 5 दिवसीय टाटधारी मिलन सम्मेलन चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है, तारीख 28/5/2022 को। इस समय टाटधारियों के द्वारा यहाँ पे गुरु महाराज के बारे में बतलाया जाएगा, जिससे पहले वह प्रार्थना हो रही है। सादर जय गुरुदेव। नहीं सार क्या है कभी तुमने सोचा नहीं। सार सतगुरु शरण और दया दीनता, हक गैरों का जो है नहीं चीनता। सार सतगुरु शरण और दया दीनता, हक गैरों का जो है नहीं चीनता। साथ सतगुरु को लेकर जो आगे चला, मार्ग उसका किसी ने भी रोका नहीं। लेकर जो आगे चला, मार्ग उसका किसी ने भी रोका नहीं। जय गुरुदेव का नाम तू गुनगुना, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। का कोई भरोसा नहीं। कौन जाने कब करवट बदल जाएगी, मौत डाइन का कोई भरोसा नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं ये सामने आगरा और भरतपुर के गुरु भाई आपस में बता रहे हैं।
जय गुरुदेव। जो प्रेमी भाई बहन अभी भी बाहर हैं, आ जाओ। तो ठंडक है इसमें, गर्मी नहीं है इतनी। सभी प्रेमी भाई बहन यहाँ आ जाएं। ऐसे दूर से आए हैं तो आप में बैठ करके कुछ सार चर्चा की जाएगी। जय गुरुदेव। धीरे भैया जी। हम सभी संस्कृति के स्वामी जी महाराज कार्य हुआ, आश्रम पर प्रोग्राम हुआ, चलेंगे, खाने का प्रोग्राम हुआ, उसमें चलेंगे। लेकिन पिछले 10 वर्षों से अब हम दुखद कर रहे हमारे, क्योंकि हमारा जो आसरा था, हमारा जो सहारा था, वो हमारे सामने दिखाई नहीं देगा। क्योंकि हमारी एक मानसिकता बन गई थी, जो कुछ भी करेंगे ये करेंगे, हमें तो कुछ करना ही है। मंच से कहते रहे, समझाते रहे, और जो अच्छी बात कहा है, जब 2011-12 ये वक्त आया, रात को डालेगा, रात को। जय गुरुदेव चैनल नदवई यूट्यूब पर नहीं वीडियो बना रही है फिलहाल तो। जय गुरुदेव चैनल नदवई फोटो लगा तो आया फोटो लगा यही आ जाएगा सीन सामने वाला। गुरु जी का फोटो आएगा। कई चैनल है, जय गुरुदेव चैनल नदवई के नाम से खोलोगे तो ये चैनल आ जाएगा। अकेला लेकर तो है अकेला और तो ना कहीं गुरुदेव भी बहुत से चल रहे हैं, पर जय गुरुदेव चैनल नदवई के नाम से अकेला आइए। खोल लो भी मिल जाएगा तुम्हें। अगर ऐसा क्रम और ज्यादा दिन चला और फिर साल नहीं निकाला, अपन लोगों ने कुछ मकसद नहीं किया, तो वो भेड़ चराने वाले उस गड़री जैसी स्थिति हो जाएगी। एक दिन वो भेड़ चरा रहा था और आराम से बैठा और गांव वालों को पुकारने लगा कि मेरी भेड़ों को और जानवर पकड़ रहा है, खा रहा है, आप मेरी रक्षा के लिए आइए, मदद के लिए आइए। वो मदद के लिए पुकारा, सारे लोग दौड़ पड़े। जाकर क्या देखा, आराम से बैठा है और हंस रहा है। उन्होंने पूछा, भाई तुमने, मैं तो परीक्षा ले रहा था कि देखो आप आएंगे कि नहीं। अगली बार सचमुच उस पर संकट आया और वो खूब चिल्लाया, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। अरे वैसे ही कर रहा होगा, पहले भी तो मजाक कीजिए सुने, तो अपना भी भाव हो जाएगा, कार्यक्रम हो रहा, हाँ ठीक है हो रहा होगा। ऐसा नहीं होना, नीरसता आ रही है लोगों में, ऐसा नहीं होने दें।
इस गोष्ठी में हम सभी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि आज अपन लोग बैठ करके और चर्चा करें और चर्चा के माध्यम से कुछ सार निकालने वाले तो यही है। इन्हीं के वचनों पर अपन लोग चर्चा करें। इनके दिशा निर्देश में स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से, उनकी मौत से कोई ऐसा रास्ता निकले कि उस पर बेझिझक अपन चल पड़े, क्योंकि अब वक्त नहीं रहा। सभी लोग कह रहे हैं स्वामी जी महाराज का ऐसा समय आने वाला है, आएगा। आप प्रचार भी करते हैं कि आगे भयंकर समय आने वाला है, और प्रेमियों को समय सामने आकर खड़ा हो गया तो क्या करेंगे हम? अरे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 5 महीने बाद कोई विकराल स्थिति आने वाली है। जैसे कोरोना में लॉकडाउन लगा कि कल से आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। क्या कर लिया हम लोगों ने? घर में बंद हो गए। ऐसे ही कोई प्राकृतिक आपदा आ गई 1 महीने बाद, तो हमारे पास 1 महीने का वक्त है। 2 महीने बाद आई तो 2 महीने का वक्त है। वक्त तो कम है, हम सभी मानते हैं। गुरु महाराज ने कहा है, हम सभी प्रचार करते हैं कि आगे ऐसे होने वाला है, तो वो होगा और उसका वक्त भी निश्चित होगा। तो हमारे पास जो बीच में वक्त है उस समय में हमें कुछ करना चाहिए। करने कराने वाले ये, लेकिन प्रयास करना चाहिए। और उसने नहीं बनवाया। बहुत सी संगत ने सभी प्रेमियों को तारधारियों के सानिध्य में बुलाया है। तारधारियों से अपेक्षा की गई है, प्रेमी भाई बहनों को बुलाया है, उनसे भी अपेक्षा की गई है। जहां जहां गए हम लोग, हमने देखा सुना, क्या क्या देखा है, हमारे बीच में क्या क्या है, क्योंकि वो तो आसरा बना करके बैठ गई जो हमारे भाई थे कि यही है, लेकिन हम लोगों में कई चीजें हैं। अब उनको हम कैसे मिलाएं, क्या करें? पहले तो मैं आपको इस कार्यक्रम का पर्चा सबने पढ़ा है। इस कार्यक्रम के पर्चे की बात करते हैं। परम पूज्य परम संत युग प्रवर्तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संकल्प, तारधारियों का कार्यक्रम, सत्संगी प्रेमियों का कार्यक्रम, युग परिवर्तन व जीवों को निर्धाम पहुंचाना है। इसके लिए गुरु प्रेमियों में आपसी प्रेम मोहब्बत अति आवश्यक है। प्रेम प्यार के साथ वह रूपी अग्नि से मालिक को पाया जा सकता है, अपने निज धाम जाया जा सकता है। स्वामी जी महाराज की संगत रूपी बगिया की स्थिति सबके सामने है। ऊंट में लूट होती है। काल तो दाव लगा करके बैठा है, जरा सा हम अपने रास्ते से छूटे दबोच लेगा, काल लूट लेगा। जय गुरुदेव जिला संगत धौलपुर राजस्थान की अपील, भाई भाई में प्रेम मोहब्बत कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। अपन लोग प्रचार करते हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं कि आप जय गुरुदेव बोलिए, आपके अंदर प्यार आ जाएगा, आप लोगों के अंदर मनमुटाव जो होगा वो दूर हो जाएगा। और हम लोग कितनी बार जय गुरुदेव बोल रहे हैं, कितने दिन से बोल रहे हैं, हमारे बीच में कैसा प्यार है, कितना प्रेम है। इस लाइन को बोलने से पहले अपन गांव में सुना है, उससे पहले अपने अंदर झांके कि हमारा आपसी प्रेम कितना है, हम दूसरों को क्या सीख दे रहे हैं। समस्त देश की जय गुरुदेव संगत से विनती है। एक बात और आई इसमें, जय गुरुदेव संगत, स्वामी जी महाराज मथुरा आश्रम उन्होंने बनाई जय गुरुदेव संगत। जय गुरुदेव जिला संगत धौलपुर, जय गुरुदेव जिला संगत आगरा, जय गुरुदेव जिला संगत भरतपुर, जय गुरुदेव, इस प्रकार से अपने परिचय थे। पहले बोर्ड लगे रहते थे। आज भी धौलपुर की वही संगत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्वामी जी महाराज के समय के हमारे जिले के अध्यक्ष बनाए गए थे श्री कृष्ण बाबा टाटधारी, वो आज भी हैं, हमारे साथ नहीं आते हैं, वो इधर उधर जाते हैं, लेकिन हमने उनका नाम नहीं हटाया। अरे स्वामी जी महाराज के समय के हैं, हमको क्या पावर किसी को बाहर करने की, अंदर करने की? उनका काम वो जाने कब अंदर बाहर करेंगे, लेकिन संगत आज भी उन्हें अपना अध्यक्ष मानती है। तो अपील के साथ आप सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है। अब हमारे पास कई विचार हैं,
मैं आपको क्रम से उनको रखता हूं। स्वामी जी महाराज ने मंच से जो कहा वो सब सत्य है। प्रेमी भाई बहनों, मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, स्वामी जी महाराज ने जो मंच से कहा वो सब सत्य है? उनका वचन इधर से उधर नहीं जाएगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा है 2012 और 2060, वो 52 और 12 शब्दों में इधर उधर हो जाए तो शब्द पर मत जाना, कोई प्रेमी बात पर जाए। स्वामी जी महाराज ने 60 वर्ष तक बहुत सुनाया है, उनमें से कुछ बातों को प्रेमियों ने पकड़ा है। जैसे हमारे बीच आज पधारे नहीं है अनेक सिंह चौधरी जी मथुरा वाले, वो प्रेमियों के बीच में जाकर एक बात कहते हैं, कोई मंदिर की बात नहीं करता। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये मंदिर अभी अधूरा है, 9 आने बन चुका है, 7 आने बाकी है। क्या गुरु महाराज ने ऐसा कहा था? कहा था। स्वामी जी महाराज ने ये कहा था कि ये मंदिर अधूरा है, 9 आने बन चुका है, 7 आने बाकी है, उसका सामान तैयार है, उसको बनने में समय नहीं लगेगा। ये मैंने भी सुना है, स्वामी द्वारा मंच से बोल रहे थे, और वो इस बात को उठा रहे हैं। तो लगता है गुरु महाराज की बात ही सही उठा रहे हैं। अगले प्रेमी है हमारे अक्षर दास जी टाटधारी, वो भी आ रहे थे, नहीं आए। कभी गुरु महाराज ने सेवक समूह के बारे में बात की है, स्वामी सेवक के बारे में, तो वो उसका जोर शोर से प्रचार करें। गुरु महाराज ने स्वयं स्वामी सेवक की बात की है कि नहीं की है? की है, बहुत समय पहले। तो ये भी गुरु महाराज की बात है। स्वामी जी महाराज ने शाकाहारी की बात की है, साकार प्रचार की भी बात की है। प्रेमियों की है गुरु महाराज ने बात। स्वामी जी महाराज ने भजन की भी बात की है। ये धौलपुर संगत इस पर जोर देती है, भजन पर, क्योंकि ये साकारी प्रचार में इतना समय देते नहीं है और इनकी बुद्धि में कहाँ कुछ आता नहीं है। स्वामी जी महाराज ने भूमि जो तक संगठन बनाया या पार्टी बनाई, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन ये बनाया स्वामी जी महाराज ने, ये बनाई कि नहीं बनाई? बनाया। उसके बाद 2012 के बाद कुछ प्रेमियों ने गुरु महाराज की गुमशुदगी मंदिर के बारे में कोर्ट केस कर दिए, किए हैं, सबको पता है। अब प्रेमियों में आपके सामने गुरु महाराज ने भूमि ज्योतक पार्टी बनाई थी या संघ समूह बनाया था, वो कब बनाया था? 1987 में, और आज चल रही है 2022। 2022 का मतलब 22 साल ये, 10 साल वो, 30 साल और 3 साल, 33 और 2 37, लगभग 40 वर्ष के पास पहुंचने वाली बात है। तारीख में इधर उधर बात हो सकती है, मैं पुनः आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं जो कहने जा रहा हूं, इतने लंबे समय पहले गुरु महाराज ने ये बात कही थी, उसके बाद इसको बंद कर दिया। स्वामी जी महाराज ने स्वामी सेवक की बात कही थी बहुत पहले, उसके बाद इस पर कभी गुरु महाराज ने कहा कि आप ऐसा कोई संघ बनाइए, स्वामी सेवक बनाइए गांव गांव जाकर के? किसी भाई ने सुना है ऐसा? मंदिर के बारे में स्वामी जी महाराज ने कहा, कुछ प्रेमी गुरु महाराज को सुभाष चंद्र बोस भी बताते हैं,
गुरु भाई हैं अपने, स्वामी जी महाराज के साथ रहे, उनको ऐसा लगा होगा गुरु महाराज ने कुछ ऐसा आवाज किया, कुछ क्या किया होगा वो जाने गुरु महाराज ने, लेकिन वो इस बात को कहते हैं। अब बात ये आती है कि वर्षों पहले गुरु महाराज ने कोई बात कही और वो बंद कर दी, आज हम उसको स्टार्ट करते हैं, आज हम उसकी शुरुआत करते हैं, तो उसका आधार क्या है? गुरु महाराज ने कोई बात वर्षों पहले कही, बंद कर दी, हम उसे पुनः चालू करते हैं, तो उस पर हम लोग बाकी, किसी प्रेमी ने किसी बात को स्टार्ट किया, मंदिर की बात करते हैं, वो मंदिर की बात करते हैं। गुरु महाराज 2012 के बाद में किसी से नहीं कहा है कि आप मंदिर की बात करिए, तो आज 2022 में क्या मंदिर निर्माण कार्य शुरू कर दें हम लोग? क्या मंदिर के बारे में कुछ चर्चा करें, वहाँ धरना प्रदर्शन किया? ऐसा गुरु महाराज ने कुछ कह दिया है कि आज उस समय इस काम को शुरू कर देना। एक बात की बात नहीं है, सब बातों पर लागू होती है एक ही बात कि गुरु महाराज ने वर्षों पहले कही हुई बातें आज हम उनको स्टार्ट कर रहे हैं, तो किस आधार पर स्टार्ट करें? क्या गुरु महाराज ने वर्षों पहले आज की तारीख रखी कि 2022 में शुरू कर देना, 2019 में इस काम को शुरू कर देना? अगर ऐसी कोई बात है तो आपस में उसे रखें, सब मिलकर चर्चा करें और कार्य में लग जाए। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से हम सबको ये बताया है कि सारे काम क्रम से होते हैं। हमारा जन्म भी क्रम से हुआ, पैदा हुए, धीरे धीरे बड़े, आज इस अवस्था में पहुंच गए। स्वामी जी महाराज ने जब इस सारी रचना की तो क्रमबद्धता से की, पहले 3 बनाए, उसके बाद में अंतिम चीज लेने बाकी 16 के मंडल बनाए, सारा कुछ निर्माण किया। और जब ये महाप्रलय होगी तो क्रमबद्धता होगी, पहले ये जाएगा फिर वो जाएगा, क्रम। तो ऐसा लगता है कि ये गुरु महाराज ने सारी बातें कही हैं, इनमें कोई क्रमबद्धता तो होगी कि पहले ये काम करो, फिर ये काम करो, फिर ये काम करो। क्योंकि सोने का टुकड़ा अगर सोने में लगा दिया जाए तो फिर बैठ जाएगा, चांदी में लगाएंगे तो फिर नहीं बैठेगा। कल कही हुई बात आज लागू करें या आज कही हुई बात कल लागू करें, तो क्रमबद्धता तो चाहिए। गुरु महाराज ने कोई बात कही हमसे वर्षों पहले, उसका वक्त निकल गया हो और आज हम ढिढोरा पीटे, क्या फायदा? स्वामी जी महाराज ने बात कही थी कि जब तुमको आदेश हो तब तुम काम करो तो उसकी मजदूरी मिलेगी। और आप अगर बगैर कहे हुए पक्की सड़क बना दो सोने चांदी की, तो कौन मजदूरी देगा आपका? और जब कहा जाए तो आप मिट्टी डालिए, उसकी भी मजदूरी मिल जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, वर्षों से पहला कार्यक्रम नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का है। छोटे छोटे वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। लगभग 1.5 वर्ष पहले कई प्रेमी यहाँ बैठे हैं, हमारी बहन जी बैठी हैं, वो एक कार्यक्रम में आई थी। कई लोगों को बुलाया जो माइक पकड़ करके लोगों को गुरु महाराज के वचन सुनाते, जिन्हें हम वक्ता कहते हैं। उनसे ये आग्रह किया था हमने कि आप लोगों को सब कुछ सुनाते हैं, आपस में हमारा प्रेम कम होता जा रहा है, हम दूर होते जा रहे हैं, ये प्रेम कैसे बढ़े? इन सब बातों को इकट्ठी करके मिला करके कोई एक रास्ता निकले। रास्ता तो एक ही होगा, गुरु महाराज ने कहा कि जाने का एक और आने का एक, तो कार्य करने का भी एक रास्ता होगा। ये तो नहीं है कि मैं वर्षों पुरानी बात जो गुरु महाराज ने बंद कर दी उसे को मेरे दादा चले गए और मैं कहूँ मेरे दादाजी से न्याय करा लीजिए आप, तो क्या न्याय करने आएंगे? वो तो चले। ऐसे ही किसी बात का वक्त होता है, समय होता है, आगे पुनः लागू करनी होती है, उसमें महापुरुष स्वराज होता है, उनका कोई आदेश चुका होता है। तो प्रार्थना ये है, कार्यक्रम हमने छोटे छोटे स्तर पर लोगों को बुलाए कि भाई कोई आता है कुछ कहता है, कोई आता है कुछ कहता है, क्यों ना सबको मिलाकर एक रास्ता निकाल दिया जाए। तो संगत ने निर्णय किया कि स्वामी जी महाराज इस समय हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारी गलतियों की वजह से, उनके आदेशों पर अमल नहीं किया उसकी वजह से, हमको सबक सिखाने के लिए वो पर्दे के पीछे है। अब इस समय हमारे सामने
हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक के रूप में हमारे टाटधारी हैं, तो क्यों ना इन्हीं को बुला करके और प्रेमियों को बुला करके एक स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा जाए, उसमें सब लोग चर्चा करके कोई रास्ता तय करें। क्योंकि एक भाई कहता है और कहकर चला जाता है, दूसरा भाई कहता है अरे वैसे ही बकता है, तो ये भाई का रिश्ता कहाँ हुआ? भाई अगर कुछ कहकर के चला जाता है, दूसरा भाई कहता है मेरा भाई कहकर गया सही कहकर, क्योंकि उसकी बात हृदय में प्रवेश तो करनी चाहिए, तभी तो वो कहेगा कि उसने सही की है। मैं एक बात की बात नहीं कर रहा, हमारे भी जितने भी विचार हैं, कोई प्रेमी हमारे बीच में रख के चला जाता है, चार भाई कहते हैं अरे ये वैसे ही कहते रहते हैं, वैसे ही तो नहीं कहते, बात तो गुरु महाराज की है, लेकिन वो प्रवेश क्यों नहीं कर रही? क्या टाइम निकल गया उसका, या टाइम अभी आगे आएगा, या इसी वक्त का है? इस पर चर्चा करने के लिए अपन लोग इकट्ठे हुए हैं। अब यहाँ जो भी प्रेमी हमारे बैठे हैं, भाई बैठे हैं, पहले मैं उन टाटधारियों में से समय है तो 20 मिनट 25 मिनट, ज्यादा समय लेंगे तो क्या कि वो लंबी बात हो जाएगी, तो निश्चय ये किया है कि आप 20 मिनट में अपनी बात रख दीजिए, जिससे हमारी सबकी समझ में आ जाए कि ये बात सही है। इस कड़ी में मैं सबसे पहले शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, मुंबई से आए हैं, पधारे हैं, कि वो अपनी बात को रखें, क्योंकि मैंने दोनों बातें कही हैं कि ये बात गुरु महाराज ने वर्षों पहले कही थी, उसका वक्त लागू करने का आज का है या आगे आएगा या निकल गया है, वो प्रमाण सहित हमें बताए गुरु महाराज के वचनों के आधार पर हमें दिशा निर्देश करें, बताएं। जय गुरुदेव।